शिवाजी नगर में फिर हुई एक हत्या। पिछले महीने भी एक रफीक नगर में हत्या हुई थी। सबसे बड़ा एक नशा का सबसे बड़ा जो हत्या का कारण है नशे का है, नशे के मना करने और उससे सबसे बड़ा एक कारण होता है कि उसके युवकों की जो शरीफ लोगों की उनकी हत्या कर दी जाती है। यहाँ पर मेरे सामने देख सकते हैं कि गजानन कॉलोनी है और गरीब नवाज चाय के बाजू में ये जो आरिफ जमादार का ये घर है। और सुबह 4 बजे 4:30 बजे में बेरहमी से 4 से 5 लोगों ने तलवार से चाकुओं से मिलकर उसकी हत्या कर दी और उसको हॉस्पिटल लेते लेते उस डॉक्टर ने उसको मृत घोषित कर दिया। कहीं ना कहीं यहाँ पर ये शिवाजी नगर पुलिस शासन के हाथ में आता है। कहीं ना कहीं यहाँ पर प्रशासन लापरवाह रहती है और नशे के ऊपर सबसे बड़ा जब एक इलेक्शन होता है, जो आमदार इलेक्शन होता है या नगर सेवक इलेक्शन होता है, एमपी इलेक्शन होता है, यहाँ के लोग जो बड़े बड़े दावा करते हैं नशे के ऊपर, जो नशे बंद करने को कहते हैं, आज वो नशा बंद नहीं हो पाती और कहीं ना कहीं अपना एक जो उसका माँ है अपना बेटा खो देता है और एक पत्नी अपना पति खो देता है और बच्चा अनाथ हो जाता है। तो कहीं कहीं यहाँ पर एक हमारे साथ में फिर भी एक जुड़ेंगे। सर क्या कहेंगे उसके बारे में? मैं ये कहूंगा कि नशे के ऊपर कोई क्या कार्रवाई कर रहा है हमें वो नहीं मालूम। सिर्फ हम सवाल ये करेंगे कि अगर यहाँ के जितने भी पॉलिटिशियन लोग हैं वो ये कहते हैं कि हम नशे के ऊपर कार्रवाई कर रहे हैं, तो अभी तक उसका रिजल्ट क्या आया? ये रिजल्ट आया हमारा भाई हमारे बीच में से चला गया। वहां पर कुछ लेडीज और भी लोग खड़ी हुई हैं। पूछिए, इस नागौरी वाले को हमें बस कराना है। इस तरीके से ये नहीं चलेगा। ये नागौरी वाला पूरा का पूरा सिस्टम बिठा के रखता है। इसने रात 3 बजे यहाँ पर नागौरी खोला था और वो लड़के लोग इसी की नागौरी में आकर अपना प्लान वगैरह सब कुछ बनाए हैं। तो आपने देखा ये गरीब नवाज का नागौरी दिन भर चलने का, लेकिन रात भर 3 बज चलना कभी न कभी एक प्रशासनीय सवाल भी खड़ा करता है ये प्रशासन के ऊपर लेके। तो कहीं ना कहीं एक सबसे बड़ा एक मुद्दा होता है कि यहाँ पर रातों रात दुकान खोली जाती है और प्रशासन सोता रहता है और दुकानदार अपना रात भर दुकान चलाते हैं। एक सबसे बड़ा मुद्दा होता है जिसके कारण लोग नशा करते हैं और प्रशासन कहीं ना कहीं मस्त एक घर के अंदर या उनके जो ड्यूटी करने वाले लोग वहां पर सोते रहते और ये जो क्रिमिनल है, वो जो क्राइम करने वाले लोग अपना क्राइम का अंजाम देते हैं। वहीं पर आरिफ जमादार जिसकी उम्र थी 30 से 35 साल थी, उनको चाकुओं से और गोद कर उसकी हत्या कर दी गई और दूसरा भाई जो बचा रहा था उसको कहीं ना कहीं घायल नजर आ रहा है और उसका राजावाड़ी में अस्पताल में उसका इलाज चल रहा है। और आज जो आरिफ जमादार है उसकी बॉडी राजावाड़ी अहमद में पोस्टमार्टम के लिए घर वाले इंतजार कर रहे हैं कि कब पोस्टमार्टम हो और यहाँ पर उनका अंतिम जो क्रिया होती है उनके किया जाए। तो सबसे बड़ा एक मुद्दा होता है कि ये नशा कब बंद होएगा, ये सवाल उठता है प्रशासन पे और पुलिस का प्रशासन। मेरे सामने देख सकते हैं ये पुलिस तो यहाँ पर जब मतलब कुछ क्राइम होता तो यहाँ पर पुलिस का बंदोबस्त कर दिया जाता है, लेकिन इससे पहले भी क्यों नहीं किया जाता है? इनको जो नशेड़ियों का इलाज क्यों नहीं किया जाता है? लोग नशा बेचने वाले का इलाज नहीं किया जाता है? करे तो करे कैसे? क्योंकि उनको पुलिस को बड़े पैमाने पर नशेड़ियों ने हफ्ता देने का काम करते हैं, जिसके कारण नशा बंद नहीं होता है। सर क्या कहेंगे इसके बारे में? मैं अकरम जमादार, मेरा भाई था वो, और हम लोगों ने खुद अपने आँख के सामने देखे उसको चाकू देकर मारते हुए। बट मैं यही चाहूंगा, मेरे को जो इंसाफ चाहिए, बस इंसाफ और कुछ नहीं। कितने जन मारने में थे? कम से कम वो लोग 5 से 6 जन के ऊपर ही थे। वो लोग मारने के लिए घर में घुसे, माँ बाप के ऊपर हमारे अंदर घुसे, हाथापाई किए, तलवारों से मारने की कोशिश किए। अंदर आप खून देख लो कितना पड़ा हुआ भाई का, वो सब देख सकते हैं आप। और हम लोग क्या बोलेंगे, सिर्फ इंसाफ चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। जो है, जो पकड़े गए उनको इंसाफ, उन लोग को कार्रवाई उनके ऊपर होना ही चाहिए। जब तक कार्रवाई नहीं होंगी हम घर वाले शांत नहीं बैठेंगे। ये बोल देता हूँ मैं आपके न्यूज़ के माध्यम से, हम लोग शांत नहीं बैठेंगे। और हाँ, MP MLA क्या कर रहे हैं, इतने साल से राज कर रहे हैं, ये सब खत्म नहीं करेंगे। आज हमारा हुआ, हमारा भाई गया हमारे आंखों के सामने, कल तुम्हारा जाएगा। हाँ, हमारे भाई के बच्चे यतीम हो गए, कौन देखेगा? आप देखोगे? आप आते हो, खाते हो, चले जाते हो। कहाँ से आते, कहाँ से खाते, चले जाते। नगर सेवक आते, ये आ गया वो आ गया, क्या करते? कुछ नहीं करते, आते और चले जाते, अपना राज करके चले जाते। बस नाला गटर और नशे पे कौन ध्यान देगा? नशे के चक्कर में मेरा भाई चला गया। 2 उधर बैठे थे, आके मच करते, उसके चक्कर में नशे में चला गया। नशे को कब खत्म करोगे? हम आ जाएंगे, नशा को खत्म कर देंगे, वो आ जाएगा, नशा को खत्म कर देगा, इमाम आ जाएंगे, खत्म कर देगा। अरे खत्म करो, मेरे भाई को इंसाफ चाहिए। अगर अगर हक के होंगे आप लोग, अब लड़ते होंगे, बोले हम इमाम वाले, हम समाजवादी वाले, हकीकत में आप इंसाफ दिला देंगे आज, तो मान लूंगा कि हकीकत में तुम आप हो, नगर सेवक के लायक हो, आप MP के लायक हो।
आप एमएलए के लायक हो। एमपी भी एक बार आता है और देख के चला जाता है, बस कोई बुलाया, हार पहन लिया, चला गया। एमपी एमएलए आता है, हाँ हंसरा के चले जाता है अबू आसिम साहब। हमारे आतिक सर, आतिफ भाई भी यहाँ पे जीते हुए, अरे एक बार मालूम तो होगा उनको कि हमारा भाई यहाँ पे चला गया, एक बार आके पूछते क्या भाई क्या हुआ क्या नहीं, नशे के खिलाफ। और जो थे जो थे मारने वाले भी थे, जो मारने वाले थे, मैं बताता आपको। अब मुझे खबर आई है कि वो भी उनके ही पार्टी के थे, इतना समझ में आया कि उनके साथ वाले भी हो सकते हैं। बस मैं ये कहूँगा, बस मुझे इंसाफ चाहिए, हमारे घर के हिसाब चाहिए, खत्म। मौत के लिए मौत चाहिए, खत्म। बस मुझे इंसाफ चाहिए, उनके भाई की पुकार है, प्रशासन से पुकार है, उनको इंसाफ चाहिए। प्रशासन का मैं एक जगह तहे दिल से शुक्रिया भी अदा करूंगा कि जितने लोग प्रशासन को पता चला रात 4 बजे से लेके अभी 11 बज रहा 10 बज रहा जो भी है 12:40 हो रहा है, अभी तक के हमें कॉपरेट जिस तरीके से प्रशासन ने किया है, तो हम प्रशासन से एक रिक्वेस्ट करेंगे, अब 6 नंबर क्राइम डीसीपी सर से भी हम एक रिक्वेस्ट करेंगे कि इस नागौरी वाले के ऊपर एक्शन ले लो, यहाँ पर नशे पे कंट्रोल हो जाएगा। तो सबसे बड़ा इन्होंने रिक्वेस्ट किया है पुलिस प्रशासन से कि कहीं न कहीं, और जितने भी आरोपी इसके हत्या में वो गिरफ्तार हो चुके हैं, ऐसा इनका कहना है। लेकिन वो आगे की जांच शिवाजी नगर पुलिस स्टेशन कर रही है। यहाँ के डीसीपी समीर शेख है, वो अपने आप को एक कड़क माने जाते हैं, और उनको ही राज्य में ये सब जितनी भी हत्या है कभी भी उनके भी राज्य में हो रही है। तो क्या लगता है कि समीर शेख जितना कड़क है उतने क्राइम रोकने के लिए नाकाम भी है? ऐसा सवाल उठता है जनता का। देश प्रदेश के लिए देखते रहिए खबरें आज भी।